Hello, students. So, welcome back to the Study with Gurpreet Dusan series, and we are continuing the heavy demand or high demand topic, that is tenses. So, also, tenses is a very important part of grammar itself. You are going to make use of, tenses in basically all types of sentences. So, it is going to be a very important part. And secondly, also, it forms a very important part of your question and answers for your papers in schools also. So I think that these videos are going to be very helpful for all the students who are struggling with tenses. So let's just get started with tenses. And firstly, let's do a quick recap of what we did in the last session. Okay, so सबसे पहले तो हम ये करें कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था. Let's do a bit of a recap. So in the last video we did a bit about the tenses. कि tenses क्या होते हैं? Basically tenses they tell us about the actions. ठीक है? Actions का जो time होता है they tell us about that. ठीक है? Three type of tenses are there which we know, that is your present, past and your future. ओके, सो प्रेजेंट को हमने कैसे याद किया था? लाइक टुडे, मतलब जो चीज आप अभी कर रहे हो टुडे, और योर हैबिचुअल एक्टिविटीज, योर यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स एंड योर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल आर कवर्ड इन योर प्रेजेंट टेंस. पास्ट, पास्ट मतलब yesterday, जो चीज आप कर चुके हो, all the things that you have done, they form the part of the past tenses. Future, future means tomorrow, मतलब जो चीज आप अभी करोगे, that is called future tense. So ये है आपके तीन तरह के जो tenses हैं. कल हमने थोड़ा सा simple present tense के बारे किया था, ठीक है? So your simple present tense मतलब कि it covers all those activities which you डू इन योर डे टू डे लाइफ, जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज हैं, हैबिट्स हैं, ठीक है? ऑल ऑफ देम दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो देयर इज अ रूल. सो व्हाट डज द रूल फॉर फॉर्मिंग दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस सेज? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपका वर्ब का हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और साथ में हम एस या ई एस लगाते हैं, और साथ में आपका क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट. ओके, तो कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कल हमने किया था, हमने कल क्या किया था? कल हमने किया था, यस, एफर्मेटिव रूल. एफर्मेटिव रूल मतलब कि अगर हमें हमारा सेंटेंस में कोई पॉजिटिव आउटकम दिखाना है, पॉजिटिव आउटकम मतलब व्हेन वी हैव टू टेल दैट योर सब्जेक्ट हैज डन समथिंग इन अ सेंटेंस, सो दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव या पॉजिटिव एक ही बात है. बच्चों को सिखाने के लिए यूज द वर्ड पॉजिटिव, मतलब कि आपके सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, लाइक राम गोज टू स्कूल बाय वैन. सो यहाँ पे क्या है? दैट आपका सब्जेक्ट क्या है? राम. राम इज द सब्जेक्ट, मतलब कि उसने कोई काम किया है. सेंटेंस में जो चीज काम कर रही है दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. सो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? राम. ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ब क्या है? योर वर्ब इज गो. अब हमने हमारे जो वर्ब है, वर्ब के साथ हमने ई एस लगाया है. व्हाई? बिकॉज योर सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट रूल कि अगर आपका, लेट इज मी राइट इट डाउन विद रेड पेन, कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हमेशा जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा, और साथ में हम एस या ई एस यूज करेंगे, और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट. ओके, सो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास है ही, शी, इट. Then we have your plural subject. Plural subject means more than one. Plural subject में I, them, they. Okay? इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाते.
सीधा हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. सो दिस इज द मेन difference. That is, your SES is only used with the first form of verb for singular subject, but it is not used for first form of verb of a plural subject. So now let's quickly move on to the remaining. Okay, so now let us move to the negative rule for writing simple present tense sentences. Okay, so this is the negative rule for writing the sentence in present tense. That is simple present tense. To be more, just para, let me write it again. That is simple present tense. Okay. सो नाउ कल हमने जैसे कल रूल किया था कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके वर्ब के साथ आपका एस या ई एस नहीं लगेगा. सो द सेम रूल इज गोइंग टू बी फॉलोड हेयर एज वेल. दैट इज योर प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट. नॉट हम इसलिए बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, नेगेटिव रूल मतलब कि हम सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं. नेगेटिव मतलब कि ये उस तरीके के सेंटेंस है जिसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एंड व्हेन वी हैव टू फॉर्म द नेगेटिव टाइप ऑफ अ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज नॉट to depict that an activity has not been done. So अगेन प्लूरल सब्जेक्ट लिया, उसके साथ हमने डू लगाया, उसके साथ हमने नॉट लगाया, वी वन एंड ऑब्जेक्ट. Now let's move on to singular subject. Singular subject में he she it आता है. ठीक है, singular subject plus does. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, do के साथ s या es जो है वो लगाया है. ठीक है, so do का क्या बन गया, does, साथ में not, v1 and object. So now let's take up here I. अब I क्या है, I हमें पता है कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है. ठीक है, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डू. ठीक है, आई डू देन नॉट. नॉट वी वन. अब यहाँ पे वी वन क्या है, गो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की क्या है, गो ही होती है. सो आई डू नॉट गो टू स्कूल बाय वन. अब हमने यहाँ पे गोस क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है इट इज नॉट सिंगुलर. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस जो है आपके वर्ब के साथ लगाते, पर क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे. नाउ लेट्स कम टू सीमा. सीमा इज अगेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, सीमा क्या कर रही है, शी इज नॉट प्लेइंग अ गिटार. यहाँ पे फोटो पुरानी लगी है, दैट शोज की सीमा इज प्लेइंग अ गिटार. बट अगर हमें इसे नेगेटिव रूल में कन्वर्ट करना है, सो सीमा, सीमा के साथ हमने डू के साथ ई एस लगाया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो सीमा डज नॉट प्ले द गिटार. जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डज नॉट प्ले. क्यों, प्ले क्या है, यहाँ पे प्ले है आपका वर्ब. यहाँ पे क्या है वर्ब, यहाँ पे आपका वर्ब है गो. ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस में आपका वर्ब है प्ले. Now let's move on to third sentence. Potters do not make clay pots. अब पॉटर्स क्या है, पॉटर्स है आपका सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट. पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, because we are talking about more than one, we are talking about more than one potter, so it is a plural subject. So अगर plural subject है तो do आएगा, does नहीं आएगा. Potters do not make clay pots. अब यहाँ पे verb क्या है आपका, make. ठीक है, make, बनाना. मेक मतलब बनाना. ठीक है, सो दिस इज योर नेगेटिव रूल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटेरोगेटिव रूल. अगर सपोज मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंस बनाना है, मुझे सेंटेंस बनाना है इन द क्वेश्चन फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव रूल, और वी कैन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं. Interrogative sentences are those sentences in which your question is being asked. How, what, when, okay, where, all of these. What, where, when, how, all of these questions they ask about the method.
कि कोई चीज कैसे हुई है, व्हाट वो क्या है, वेयर कहाँ पे हुई है, व्हेन कब हुई है, हाउ कैसे हुई है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज दे आस्क अ क्वेश्चन, सो दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम डू यूज करते हैं, फिर उसके साथ डू किसके साथ यूज किया जाता है, आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आई विल यूज डू, ठीक है। डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट। वेयर एल्स डज, डस किसके लिए यूज होता है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमेशा ये याद रखना है कि एस और ई एस जो है, लेट मी राइट इट अगेन, दैट योर जो आपका एस या ई एस जहां पे भी लगाना है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या ई एस नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे डज, अगर डज लगाया एस ई एस है, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होने वाला है आपका, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन से आते हैं, ही शी इट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल। अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई। आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, डू आई। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, गो। डू आई गो टू स्कूल बाय वैन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, वैन। ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज जिसकी हेल्प से आप कोई चीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैन। लाइक सपोज यहाँ पे आप स्कूल जा रहे हैं, किसकी हेल्प से जा रहे हैं, वैन की हेल्प से, तो वैन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सीमा। सो सीमा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मतलब हम क्या यूज करेंगे, डज। डज सीमा। अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, वर्ब है प्ले, ठीक है। डज सीमा प्ले द गिटार। अब बच्चे का कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्ब के साथ मैम एस ई एस नहीं लगाना हमने यहाँ पे, नहीं, आपने यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे अगर एस ई एस लगाना होता तो फॉर्मूला आपका होता V1 प्लस एस और ई एस, बट अगर आपके फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे V1 दिया और साथ में ऑब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब यहाँ पे आपने जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या ई एस कुछ नहीं लगाना है, ओके। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। जहां पे V1 लिखा है मतलब कि वहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है, ठीक है। सो डज सीमा प्ले द गिटार, यहाँ पे वर्ब है प्ले। सो अगेन डज प्लस योर सब्जेक्ट प्लस योर वर्ब, ठीक है, प्लस योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गिटार। सीमा क्या प्ले करती है, गिटार, ठीक है। सॉरी, सीमा क्या प्ले करती है, गिटार को प्ले करती है। सो गिटार इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट। देन अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आ गया आपका, पॉटर्स। सो पॉटर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन potter, so we are talking about potters, so potters means a plural subject, so अगर plural है तो हम क्या यूज करेंगे, do। we are not going to use does, we are going to use do। do potters। अब यहाँ पे verb क्या है, यहाँ पे आपका verb है make, ठीक है। do potters make clay pots, ओके। सो आई थिंक अभी तक हमें ये क्लियर हो चुका है कि हमने क्या करना है। सो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि सपोज इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज यूज करते हैं, डज प्लस योर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस योर ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, दैट सेंटेंस विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें पता है क्या यूज करेंगे हम, डू। डू प्लस योर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस question mark, okay। So I hope it is clear that what is the rule for forming interrogative type of sentences. Okay, so now let's just quickly recap about what all we have done so far. So I think for that we can also use the slides. Okay, so from the start, let us start with the simple present tense.
सो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किया था, वी डिड कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, हम हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और साथ में हम एस या ई एस यूज करते हैं उस वर्ब के साथ। अब वो एस या ई एस डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट है। अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस ई एस लगाएंगे, बट इफ योर सिंगुलर सब्जेक्ट इज नॉट दैट, दैट इज इफ यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। सो लेट अस जस्ट राइट इट डाउन। ओके, सो यहाँ पे हम क्विकली हम हमारा रिकैप खत्म करेंगे। ओके, सो क्विक रिकैप। फर्स्ट, दैट इज वी डिड अबाउट योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किया था, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमने इसका एक जनरल रूल किया था कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं आपके, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स कुछ मूवमेंट बता रहे हैं आपके सब्जेक्ट की, उसे हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं या फिर वर्ब्स। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे और साथ में हम एस और ई एस यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस योर ऑब्जेक्ट। अब एस ई एस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है only then we use S or ES. Suppose if my subject is plural, so अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते। V1 का V1 आएगा, पर यहाँ पे एस ई एस नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन से आते हैं आपके, ही, शी, इट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके आई, वी, दे। ठीक है, नाउ सेकेंड हमने क्या किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हमने नेगेटिव रूल में लिखना है, सपोज इफ आई हैव टू फॉर्म, ठीक है, अ नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज योर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ने सपोज कोई एक्टिविटी है वो नहीं की है। ठीक है, एक्टिविटी इज नॉट done, so that type of sentence is called a negative sentence. So उसके अंदर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, not. So इसका फॉर्मूला क्या आता है बच्चे, इसका फॉर्मूला अगेन कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ सब्जेक्ट, हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और साथ में क्या यूज करते हैं, not, साथ में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बारी हम इसे दोबारा स्लाइड से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका नेगेटिव रूल है। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू और साथ में नॉट, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, दैट इज ई एस आएगा, साथ में नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर है, यहाँ पे हमने डू लगाना भूल गए। ओके, सो आइदर इट इज, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे, ई एस। जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए वहां पे हमें पता है कि साथ में एस या ई एस जरूर लगना ही लगना है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना था यहाँ पे, यहां से हम थोड़ा सा चेंज, यस। सो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट। सेम फॉर प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, डज की जगह क्या आता है, डू। डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं सीमा, सीमा डज नॉट प्ले गिटार, डज नॉट प्ले अ गिटार। सीमा क्या है यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाया, साथ में नॉट, ये आ गया आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आ गया आपका ऑब्जेक्ट। प्लूरल में हम यूज कर सकते हैं दे डू नॉट गो बाय वैन, गो बाय वैन। सो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, साथ में हमने क्या लगा दिया, डू,
साथ में लगाया नॉट, साथ में आ गया वर्ब, वर्ब क्या है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वैन। ठीक है। सेकेंड थर्ड जो हमने किया था वो हमने किया था इंटेरोगेटिव रूल। सो हमारा इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है? ठीक है, लेट अस सी। So your interrogative rule says that for plural subject we use do. ठीक है, सबसे पहले हम do use करते हैं, do plus your plural subject plus your verb. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा, साथ में ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा डज आएगा, डज ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट वी फॉर नाउ वी हैव कवर्ड। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने किया है, इसका जनरल रूल किया है कि हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई वी दे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही शी इट। नेगेटिव रूल के लिए हम डू या डज नॉट यूज करते हैं टू टेल दैट अ सेंटेंस, in a sentence that the subject has not done a particular activity. For interrogative rule, let's write down. For interrogative rule again हम हमेशा do या does यूज करते हैं। अगर हम डू यूज कर रहे हैं तो मतलब कि आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, लाइक सीमा डू डू दे गो टू ग्राउंड, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो यहाँ पे और साथ में आपका आ गया ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू दे गो टू ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क, क्या वो ग्राउंड जाते हैं? ठीक है, डू लगाया, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, गो इज योर वर्ब, ground is your object. Similarly, let us take does. ठीक है, does है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी हमेशा आपका ऑब्जेक्ट और साथ में आपका क्वेश्चन मार्क, लाइक डज सीमा प्ले गिटार, कि क्या सीमा गिटार प्ले करती है? Does Seema? Seema is your singular subject, play is your verb, and guitar is your object. So we have ended with possibly all the different rules for simple present tense, that is negative rule, interrogative rule, and also जो sentences आपको बताते हैं कि जिन sentences में कोई काम हुआ है, these are called affirmative sentences. Okay, so I hope it is clear. We have covered affirmative sentences, negative sentences, and interrogative type of sentences for simple present tense. And in the next video, we are going to start with a worksheet for the simple present tense. और उसको करेंगे जब हम, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी और ज्यादा आएगी इसके ऊपर। सो जस्ट ट्राई टू रिवाइज अ बिट, जो आपके रूल्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि जब तक हम ये रिवाइज नहीं करेंगे जो आपके रूल्स हमने यहाँ पे किए हैं, ऑल ऑफ दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एस ई एस किसके साथ आना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ आना है। जब तक हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट tenses. So I hope it is clear till now, and we will meet in the next study session where we will take up the exercise. And till then, keep learning. And if you have any type of questions, kindly please comment down and show some love to the videos by liking, share, and subscribing to our videos. So see you, bye bye, and take care.